विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। ग्रंथ ही हमारे जीवन होता है और इस भाग में हम लोग जानेंगे कि कैसे ज्ञानेश्वर महाराज विश्वात्मक भगवान से यह मांग कर रहे हैं कि जो मनुष्य, जो विशेष लोग जो ग्रंथों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनका जीवन में हमेशा सफलता मिले और उन्हें कैसे हमेशा जीवन में विजय मिले। तो आइए जानते हैं इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। संत ज्ञानेश्वर जी को भगवान मानने वाले अपने निजी जीवन में संत ज्ञानेश्वर जी का अधिष्ठान लेकर जीने वाले विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने ये जो सबसे बड़ा गुंबद बनाया है पुणे के नज़दीक, उस गुंबद में बड़ी लाइब्रेरी है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि पूछो मत। एक तो सबसे बड़ा गुंबद है इस दुनिया का, और उस गुंबद में जो ग्रंथ रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि ये जो पूरी इमारत है, ये जो कराड सर ने तैयार किया हुआ गुंबद है, ये गुंबद ऐसे लगता है कि ये जो पसायदान संत ज्ञानेश्वर जी ने मांगा है उसका ये इमारत स्वरूप है। क्योंकि नाम तो दे दिया है, क्या नाम है गुंबद का? संत ज्ञानेश्वर जी के नाम उस गुंबद के शीर्षक में है। और विश्व शांति सभागृह, संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज विश्व शांति सभागृह, क्या मकसद है सभागृह का? इस गुंबद का मकसद क्या है? वही है जो विश्व शांति सभामाला का मकसद है। और इसीलिए वो जो गुंबद है उसमें ये जो आखिरी चरण पसायदान का है उसका रूप हमें दिखाई देता है। वहाँ पे क्या है? और ग्रंथों पर जो जिए उन्हें विशेष लोग कहिए। और इसीलिए जब भी आप पुणे आओगे, जो महाराष्ट्र में नहीं रहते हो, जो महाराष्ट्र के लोग ये सुन रहे हैं प्रवचन, उनसे विनती है कि आइए, वहाँ पे आइए, गुंबद देखिए सबसे बड़ा। ये तो पुणे शहर का अभिमान है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष का अभिमान है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भारत में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है। और वहाँ आने के बाद केवल गुंबद ही नहीं, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, समाज कार्य के लोग, सभी लोगों का इकट्ठा होना, वहाँ पे जो स्टैच्यूज है वहाँ पे, उनके माध्यम से संकेत मिलेगा आपको। और उसी स्टैच्यूज के साक्षी में वहाँ पे ये बड़ी लाइब्रेरी भी है। इस भव्य प्रार्थना सभागृह में हजारों साधक, अभ्यासक प्रार्थना, ध्यान और योग कर सकते हैं। यहाँ पर मन शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। लाइब्रेरी का क्षेत्रफल 62,500 स्क्वायर फुट इतना है। विश्व शांति लाइब्रेरी में हजारों ग्रंथों का अंतर्भाव है। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा था, संपूर्ण विश्व ये ज्ञान स्वरूप है। ये विश्व शांति लाइब्रेरी अत्याधुनिक और डिजिटल होगी। यहाँ पर हजारों पाठक एक ही समय पठन और मनन कर सकते हैं। 4 मंगल स्तंभ, जिस पर मंगल कलश, विश्व के सबसे बड़े गुंबद के चारों दिशाओं में चारों वेदों की संकल्पना पर आधारित सुंदर एवं अद्वितीय 4 मंगल स्तंभों का निर्माण किया है। विश्व शांति और विश्व मांगल्य की कामना करने वाले ये स्तंभ है, जिस पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक मंगल कलश की स्थापना की गई है। मंगल कलश की ऊंचाई 54 फुट है। ये वास्तु संगमरमर नक्काशी का एक बेनमून उदाहरण है। तो बुद्धि पे जो जी रहा है वो ग्रंथों पे भी जिएगा। और इसलिए ऐसे कहा जाता है, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैंने भोजन किया और बहुत बढ़िया भोजन मैंने खा लिया, और भोजन खाने के बाद मुझे लगता है मैंने भोजन का आनंद लिया। वाह, कितना बढ़िया और
रुचकर खाना था। लेकिन जब बुद्धि की बात आती है तब यही वाक्य हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया प्रवचन सुना या बहुत बढ़िया किताब पढ़ी, मैंने बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर सुना, मैं ये सुनने के बाद मैंने आनंद का भोजन किया। तो भोजन का आनंद तो सभी दुनिया लेती है, लेकिन पसायदान के आखिरी श्लोक में अपेक्षा क्या है? जो आनंद का भोजन करने वाले विशेष लोग हैं। और वो आनंद का भोजन कौन सा है? जो ग्रंथों पर है जी। और इसलिए जो ज्ञानी हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, हमें जानवर तो किताबें नहीं पढ़ते, तो किताबें पढ़ने वाले लोग जो हैं, ग्रंथ पढ़ने वाले लोग हैं, सो आवश्यक है कि वो पढ़े लिखे होंगे एक, और दूसरी बात वो ग्रंथ पढ़ेंगे दो। ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या होगा? आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपका ज्ञान बढ़ने के बाद क्या होगा? आपके आचरण में शुचिता आएगी, क्योंकि ज्ञान का अंतिम परिणाम शुचिता आचरण है। और इसीलिए वो लोग विशेष कहलाएंगे जो ग्रंथों पर जी रहे हैं। तीसरा जो चरण है, वो तीसरा चरण है दृष्ट अदृष्ट विजय पाइए। दृष्ट मतलब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और अदृष्ट जो है जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अस्तित्व है। देखिए यही बात फिर आ गई जब ऊपर से हम शुरू करते हैं पसायदान के पहले श्लोक से। तो विश्वात्मक भगवान है, किसके लिए मांगा है प्रसाद? प्रसाद मांगा है पूरे विश्व के लिए। अगर पूरे विश्व के लिए है तो मेरी शारीरिक क्षमता है पूरा विश्व एक साथ देखने की, तो मेरी शारीरिक असमर्थता जो है पूरा विश्व एक साथ नहीं देख सकता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मैं देख नहीं पाता इसलिए जो लोग मुझे दिखाई न दे रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ ना कहूँ। मुझे तो ये जो चरण है वो बहुत अच्छा लगता है। क्या है? दृष्ट अदृष्ट, जो दिखाई दिए हैं उनको भी विजय मिलनी चाहिए, जो अदृष्ट है उनको भी विजय मिलनी चाहिए। और ये जो मांग है ये पूरे विश्व के लिए है। और ये मांग तभी आ सकती है, ये मांग जो है वो समझ में तभी आएगी जब आप पढ़े लिखे हो और ग्रंथों पर अपना जीवन गुजार रहे हो। ये जो ग्रंथों पे जीना है मतलब बुद्धि का जीना है। इसलिए ज्ञानेश्वरी में भी पहले पहले ये कई बार इन्होंने कहा है संत ज्ञानेश्वर जी ने कि ये जो सुख है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान सुनने वालों में अनपढ़ लोग भी थे। अनपढ़ लोगों को भी स्थितप्रज्ञ कौन है ये संत ज्ञानेश्वर जी ने समझाया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो पढ़े लिखे हैं लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, उनका उस ग्रंथों पे, उस ज्ञान पे विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है। और फिर संत ज्ञानेश्वर जी कहते कि अरे ऐसे लोग कौन हैं? उनका नसीब नहीं है, उनके नसीब में वो नहीं है, वो निर्दयी लोग हैं। सुदैव उनके सामने है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो निर्दयी है, क्योंकि दुर्दैव तो है नहीं वहाँ पे, सामने ज्ञान है वहीं पर, फिर ये ज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? उनकी जो इच्छा है वो इच्छा अविश्वास की इच्छा है। ये ज्ञान जो दे रहे हैं भगवद गीता का संत ज्ञानेश्वर जी, उस बातों पे मतलब भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते पे जिनका भरोसा नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं वो इन पर भरोसा नहीं करेंगे। अब जो नास्तिक है तो भगवद गीता का निरूपण सुनने के लिए आएंगे नहीं। मतलब नास्तिक कहाँ है? सामने है? नहीं है, मतलब अदृष्ट है। दृष्ट कौन है? जिनका विश्वास है। सामने कौन बैठे हैं? जिनकी श्रद्धा है, वो सामने बैठे हैं सुनने के लिए। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी का कहना है कि अगर उनका विश्वास नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है सुनने के लिए, फिर भी उनको विजय मिलना चाहिए। देखिए ये जो बड़े दिल वाली बात है आज की भाषा में, ये जो हृदय है, ये हृदय योगी का हृदय है। ये जो हृदय है, ये हृदय जैसे पुरुषोत्तम कहा गया है वैसे ये हृदय है। योग वित्तम ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है भगवद गीता में। संत ज्ञानेश्वर जी कौन है? योग वित्तम है। और इसलिए योग वित्तम जो है वो समदृष्टि से देखता है। और समदृष्टि कहाँ पे है? यहाँ पे दो भ्रू मध्य में समदृष्टि है। लेकिन समदृष्टि का मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, जो भी जीव है, जो भी जीव मात्र इस पृथ्वी पर है,
उनके तरफ देखने का जो तरीका है वो समदृष्टि से होगा। और इसीलिए ये नहीं कह रहे हैं कि चलो हाजिर तो जो हाजिर है वो वजीर है, ऐसे नहीं है। जो हाजिर है वो तो वजीर होगा ही, लेकिन जो हाजिर नहीं है, जो अदृष्ट है, वो भी वजीर होगा, उनको भी विजय मिलनी चाहिए। देखिए, ये और किसी ग्रंथ में नहीं है। ये जो इच्छा है वो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी अर्जुन से जो कह रहे हैं उसका निरूपण करते वक्त आखिर में ये जो व्यक्तिगत इच्छा है संत ज्ञानेश्वर जी की, भगवान श्री कृष्ण तो खुद का रूप बता रहे हैं कि मैं ही पूरे विश्व में हूँ करके, लेकिन यहाँ पर वो जो पूरे विश्व में मैं हूँ, उस भगवान की प्रार्थना, उस भगवान के चरणों में प्रसाद मांगा जा रहा है। हमने इस भाग में देखा और जाना कि कैसे जो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रंथों पर व्यतीत करता है और जीवन में अपने ग्रंथों पर निर्भर रहता है, वह अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करता है। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में और आप अपने कुल में अवश्य अमल करेंगे। फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।